हरिहरपुर थाना गोमो में होली रमजान को लेकर शांति समिति बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें शांति समिति के मेंबरों सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि होली के नाम पर शरारत करने वाले शरारती तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। होली का पर्व शांति एवं सौहार्द वातावरण में मनाएं। डीजे साउंड लेकर नहीं घूमना है, आचार संहिता का पालन करना है, बिना इजाजत कोई प्रोग्राम नहीं करना है। इस दौरान मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी थाना के समक्ष क्षेत्र में हो रही समस्याओं से अवगत कराया। आप लोग को बता दिया गया होगा, थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। तो वहाँ भी ये हुआ कि होली मनाइए, हुड़दंगी मत की। होली की तरफ मनाइए, मिलजुल कर मनाइए, सौहार्दमय वातावरण में मनाइए। किसी को बुरा न मानो, होली वाली बात मान के मनाइए। थोड़ा बहुत इधर उधर यदि किसी से हल्का फुल्का मिस्टेक भी है तो उसको माफ़ कीजिए। और नज़रअंदाज करते हुए हम समझते हैं कि होली जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसी में मनाइए, मिलजुल कर मनाइए। और एक साथ पुरानी जो दुश्मनी है या पुरानी जो खटास है उसको भूल कर बनाइए। और होली का मुख्य यही है कि पुरानी खटास इस होली में समाप्त हो जाता है, उसको हम लोग रंग से नया सजिए, ऊपर एक तरह से बोलिए कि ऊपर लेप लगा देते हैं, पुराना पर नया शुरू हो। उनको पहुँच जानी चाहिए ये बात किसी ढंग से, उनको समझा देना है कि इस बार की होली अलग तरह की होली, क्योंकि हम लोग तीन पर्व लेके चल रहे हैं एक साथ, इसलिए प्रशासन एकदम चौकन्ना हो गया। रमजान काहे का परमिशन होली मिलन समारोह नॉन पॉलिटिकल, आप नॉन पॉलिटिकल भी अगर भी आप आयोजन करते हैं तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि धारा 144 लगा हुआ है। ऐसे आप टोली झुंड में जा रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें तो मिलन समारोह करना स्पेशल बैनर लगा के, तो वो सब नहीं करना। और अगर दिख करेंगे तो आप उसको परमिशन लेकर करना पड़ेगा, जिसमें थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी का कंसेप्ट जरूरी। तो लोग एसडीओ यहाँ तो लोग चले जाते हैं, एसडीओ साहब भेज देते हैं कि जाइए सीओ साहब का, सीओ साहब मीटिंग में, कभी बड़ा बाबू मीटिंग में। तो इसको लेके थोड़ा ये हुआ है। तो सबको आज का बैठक से लगभग तय हो गया कि आप नॉर्मली आप होली मनाइए, किसी बृहद पैमाने पर या कोई समारोह टाइप में नहीं मनाने का निर्देश है। और प्रत्यक्ष रूप से बोला जाए तो यही है करके वैसा काम पर ज़्यादा ध्यान देना है जो नहीं करना है ना। ये नहीं कि बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा दिए होली के आड़ में, वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है। सभी के लिए इलेक्शन कमीशन का साफ सख्त निर्देश है ना। आप बताइए। कि आज तक किसी तरह की कोई प्रकार की बात नहीं है। अभी 2-3 त्यौहार कर रहे हैं, हम बोले 20-25 को त्यौहार और लोड कर दीजिएगा फिर रमजान के महीने में हो जाता है। चैलेंज करता है तो कुछ नहीं होगा। कभी सारे लोग तो समझदारी है और सारे लोग अच्छे लोग हैं। 2-3 त्यौहार से हम लोग घबराते हैं, 20-25 त्यौहार से भी नहीं घबराएंगे। ना तो कभी हुआ ना कभी होगा। नहीं, एक दो बार हम अभी एक चीज हमने देखा सर, मैं आपसे बताती हूँ, आपका एक सर गांधी चौक में, सर गांधी चौक जी सर, गांधी चौक। नॉर्मली कोई एक दिन पहले भी गश्ती आप कीजिए और उस दिन भी कीजिए, एक दिन पहले कर दीजिए। हरिहरपुर थाना क्षेत्र में होली और रमज़ान को लेकर शांति समिति का बैठक की गई, जिसमें सभी शांति समिति के मेंबर उपस्थित हुए और हमारे इंस्पेक्टर साहब, थाना प्रभारी और विधायक प्रतिनिधि वगैरह सभी जनप्रतिनिधि और सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर, जिस तरह से यहाँ हरिहरपुर थाना का नाम है कि आज तक कोई घटना नहीं घटी है, एक पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बोला गया। हम लोग चाहते हैं, हम लोग सभी आश्वस्त किए प्रशासन को कि पिछले साल की भांति या पूर्व के भांति हम लोग भी इस बार अच्छे से मनाएंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने का निर्णय लिया गया। थाना के द्वारा क्या निर्देश दिया गया? थाना के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि चूँकि अभी एक चुनाव का भी त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव है, तो इसको लेके 144 धारा लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है। अगर यदि आप या कोई भी समाज नॉन पॉलिटिकल या पॉलिटिकल करना चाहें तो बिना
इजाज़त का आप कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, ये मुख्य था। और डीजे बजाने का लेके जो बात हुई कि डीजे लेके आप घूम नहीं सकते हैं, अगर आप घर में छोटा मोटा बाजा लेके या अपना पारिवारिक माहौल में कीजिएगा तो कोई आपत्ति नहीं है। सार्वजनिक तौर पर करना हो तो आपको इजाज़त या परमिशन लेके ही आपको ये काम करना पड़ेगा। बैठक खरियापुर थाना परिसर में हुई, जिसमें मुख्य रूप से होली कार्यक्रम एवं ईद कार्यक्रम जो आने वाला है, ईद महापर्व, इस सब को लेके बहुत तरह की बातें हुई, जिसमें इस बात को भी ध्यान रखा गया कि चूँकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, उसको लेकर आचार संहिता भी लगा हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए कोई भी क्षेत्र में होली मिलन एवं ईद मिलन पर विशेष रूप से रोक लगाई गई है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है और आचार संहिता के आधार पर किसी भी इस तरह का जुटान करना गैर कानूनी माना जाता है। थाना के द्वारा क्या कहा गया? थाना के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह का इस तरह कार्यक्रम ना करें, क्योंकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता का पालन करें, किसी भी विवाद में ना पड़े। और इस बात को भी हम सभी भी ध्यान रखना चाहिए कि होली हो चाहे ईद हो, अपना घर में अपने दोस्तों के साथ शांतिपूर्वक ढंग से मनाएं, भीड़ जमा करके इस तरह का पर्व करके, चूँकि लोकसभा महापर्व है, उसको ध्यान में रखते हुए ही इस काम का नहीं करना चाहिए।